हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबका? तब खूब छुट्टी बना लिए? हेलो स्वाति, हेलो स्वीटी। और छुट्टी मनाए या पढ़ाई लिखाई भी किए? सिर्फ छुट्टी तो नहीं मना रहे थे? खूब बारिश हो रही है तो पता चला आराम से छुट्टी में खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो आप सबको छुट्टी नहीं मनाना है, छुट्टी सिर्फ टीचर्स मना सकते हैं। आप सबको बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए नो छुट्टी। जब भी छुट्टी मिले खूब सारा रिवीजन करना है, क्या कहते हो? चलिए, आप लोग को पिछले क्लास में मैंने ये पढ़ा दिया था, माध्यम में कूलम्ब बल कैसे निकालते हैं कि नहीं? थोड़ा पढ़े, खूब भोज खा रहे थे, है ना? बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। सर को बोल रहे थे कि भोज खाने के लिए जाना है सर, आज क्लास नहीं करेंगे। क्लास छोड़ के भोज नहीं खाना होता है, क्लास करने के बाद भोज खाया करो। चलिए, आप लोग को मैंने ये पढ़ा दिया था, याद है? माध्यम में कूलम्ब बल है कि नहीं? माध्यम में कूलम्ब बल कैसे निकालते हैं, याद हुआ? चलो एक बार रिकैप करते हैं। वायु में या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात में जब भी निकालना होता है, निर्वात या वायु दोनों के लिए, निर्वात में क्या लेते हैं? याद होगा आप लोग को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए ई आर का मान कितना? 1। तो यहां पे 1 और Q1 Q2/r²। और उसी तरीके से किसी माध्यम में निकालना हो तब क्या करते हैं? उसी प्रकार से F अगर निकालना हो किसी माध्यम में तब क्या करेंगे बाबू? 1/4 पाई E0। अब ई आर के जगह 1 नहीं होगा, यहां पे ई आर लिखेंगे, एप्सिलॉन आर है ना, Q1 Q2/r²। यही किए थे। और दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लो, और दोनों को आपस में कर दो डिवाइड। पहले को दूसरा से कर दीजिए डिवाइड, एक को 2 से भाग देने पर, है ना? तो इस तरीके से जब भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F निर्वात, देख लीजिए कैसे निकाले से, बट्टे F माध्यम। ओके बच्चों, इक्वल टू, जब इनको भाग देंगे आपस में तो ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल, R² भी कैंसिल, बचेगा क्या? जल्दी बताओ। बचेगा, इन दोनों को डिवाइड करके देखो, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 यहां ER, हाँ या ना? और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कटने वाला है, बचने वाला है सिर्फ ER। यस और नो? ये सब कटेगा तो ये आपका बच जाएगा, ये दिस 1/1 और नीचे 1/ER, ऐसा कुछ। सबको ऊपर भेजेंगे और ये ऊपर जाके बन जाएगा ER। यानी आपका फॉर्मूला क्या बन गया? F निर्वात बट्टे F माध्यम इक्वल टू सीधा एप्सिलॉन R। देख लीजिए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, समझ में आया कैसे हुआ? ये Q कट गया, Q1 Q2 दोनों कटा, R² दोनों कटा, 1/1, 4 पाई नॉट भी तो कटेगा, तो 1/1 और 1/ER, 1/1 1/ER, ये ER ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ होगा। जब इसको देखेंगे तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू? देखो, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? कैसे? F माध्यम, है ना, बराबर F निर्वात बट्टे ER। देखिए,
यस और नो? देख लो एक बार। लिख सकते हैं? देख लीजिए एक बार फटाफट से, बस हो गया। एफ निर्वात आपने लिख लिया, एफ माध्यम लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया, एफ निर्वात ऊपर एफ माध्यम नीचे, ये सब कैंसिल हो गया 1/1 और ये 1/ER, ER चला गया ऊपर, तो हो गया एफ निर्वात बट्टे एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर, और माध्यम को इधर रख देंगे तो निर्वात के नीचे कौन आ जाएगा? ER। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, और एक फॉर्मूला ये बन गया क्या? एफ निर्वात बट्टे एफ माध्यम बराबर ER। इतना कर लिए थे पिछले क्लास में। तो फिर आप सर बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज आपको दो छोटा छोटा परिभाषा लिखवाना है। सुनना, कोई आपसे पूछे ER का परिभाषा बताइए, ER का परिभाषा कोई आपसे पूछे, अच्छा इसको याद भी रखना है, इस पे क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे। कभी भी आपसे पूछेगा माध्यम का बल, तो निर्वात को ER से भाग दे देंगे, या निर्वात बट्टे माध्यम ER के बराबर होता है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि माध्यम में बल कम हो जाता है, माध्यम में जब निकालते हैं तो निर्वात बट्टे ER होता है, तो निर्वात को भाग दे देते हैं आप ER से, तो ये बल कम हो जाएगा। ER का मान कहां से कहां तक होता है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। ER 1 या 1 से बड़ा होता है और इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से छोटा होता है, मतलब ये 1 से बड़ा ही होता है हमेशा, और 1 से बड़ा किसी अंक से आप भाग देते हैं किसी चीज को तो वो कम हो जाता है, तो निर्वात को जब आप ER से भाग देंगे तो कम हो जाएगा। डन? अच्छा, फिर हम ये बता क्यों रहे हैं, इसमें हम इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसलिए रिकैप करना पड़ा है, उसके पीछे कारण है। कोई आपसे पूछेगा ER का परिभाषा, क्या पूछेगा बाबू? ER को परिभाषित करने के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं निर्वात में आरोपित विद्युत बल और माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को ER कहते हैं? ER का नाम क्या था, याद है स्वाति? ER का पूरा नाम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो अगला आप लोग हेडिंग डालिए, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, उसका परिभाषा सीखेंगे, उसी के लिए मैंने आपको यह करवाया था। नीचे लिख लीजिए, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम किससे सूचित करते हैं? ER से। क्या होगा इसका परिभाषा? परिभाषा मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा हमें खुद से बनाना है। कैसे? यहां से देखिए, ER क्या है? F निर्वात बट्टे F माध्यम। चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। ER क्या है बेटा? F कहां का? निर्वात का, बट्टे F कहां का? माध्यम का। तो क्या मैं बोल सकता हूं निर्वात में आरोपित विद्युत बल और माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को हम लोग माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं? तो वही अपने को लिख लेना है, लिख लीजिए, निर्वात में आरोपित विद्युत बल एवं माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। रटना नहीं है, खुद से परिभाषा बनाना है, मजा आएगा अगर आप खुद से बना पाएंगे। तो मैंने क्या किया,
मैंने इस फॉर्मूला को देख के परिभाषा खुद से बना दिया। मैंने क्या किया भाई, इस फॉर्मूला को देख के परिभाषा बनाया, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। ई आर बराबर क्या है, एफ निर्वात बटे एफ माध्यम। ठीक है सर, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि निर्वात में जो विद्युत बल है वो और माध्यम में जो विद्युत बल है वो, उसके अनुपात को हम बोलते हैं ई आर, मतलब माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। अच्छा, इस ई आर का मात्रक क्या होता है, ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होता है। मात्रकहीन होता है ये और विमाहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं। ई आर का मान कहां से कहां, एक से लेके अनंत तक होता है, पहले बता चुके हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हो चुकी है ना, जिसमें आपको मैंने बताया था निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.0006 जो कि 1 के बराबर लेते हैं, चालक या धातु के लिए हमने कहा था अनंत, जल के लिए कहा था 81। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन मुद्दे की बात है कि कोई आपसे परिभाषा पूछे तो आपको रटना नहीं है। कोई पूछे एप्सिलॉन आर का परिभाषा बताओ, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा बताओ, आप इस फॉर्मूला से बनाइए। निर्वात में आरोपित विद्युत बल और माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। याद हुआ? ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो परिभाषा याद हो गया होगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो परिभाषा भी नहीं याद होगा। आपको फॉर्मूला याद हुआ है, ये बताओ पहले सच सच। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है, और मैंने बताया भी था फॉर्मूला याद रखने का बहुत सारा तरीका बताया था, बोला था कि निर्वात का बल बराबर है ना ई आर गुने माध्यम का बल, या माध्यम का बल बराबर निर्वात का बल बट्टे ई आर, या ई आर बराबर निर्वात का बल बट्टे माध्यम का बल। बहुत सारे तरीके आपको बताए थे याद करने का, जो आपको आसान लगे इन तीनों में से कोई एक याद कर लीजिए। ई आर बराबर एफ निर्वात बटे एफ माध्यम याद कर लिए, तो एफ माध्यम को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ माध्यम बराबर, इसी में कोई पूछ दे एफ माध्यम तो हो जाएगा एफ निर्वात बटे ई आर। कोई पूछ दे निर्वात का बल बताइए तो ई आर गुने एफ माध्यम। ये सारा चर्चा हो चुका है, लेकिन मजे की बात यह कि इसका परिभाषा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो निर्वात में विद्युत बल और माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को, निर्वात में आरोपित विद्युत बल एवं माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को, या निर्वात में विद्युत बल एवं माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। याद रखेंगे, वैसे तो आपको याद ही है, बट फिर भी याद रखेंगे, ई आर का मान 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। बताए थे ई आर का ना तो कोई मात्रक होता है ना तो कोई विमा होता है। ई आर है वो कैसा है, ये मात्रकहीन है, कोई मात्रक नहीं, और मात्रकहीन एवं विमाहीन है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। फिर ई आर का मान 1 निर्वात के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, ई आर का मान 1.0006 जो कि लगभग 1 के बराबर लेंगे वायु के लिए, ई आर का मान 81 जल के लिए, ई आर का मान अनंत चालक या धातु, जो मर्जी कह दो, इन सब का चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। बताइए ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? आज छोटा छोटा परिभाषा पे हम लोग काम करने वाले हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं सीखेंगे। सारा कंसेप्ट हमने इसका पढ़ लिया है, बस आपको देखना है ई आर का परिभाषा क्या होता है ना, ई नॉट का परिभाषा क्या होता है, ई का परिभाषा क्या होता है, वो सारा कुछ अपने को देखना है, सिंपल। जल्दी से मुझे बताइए, ये समझ में आ गया अच्छे से, याद भी हो गया? निर्वात में विद्युत बल एवं माध्यम में विद्युत बल, निर्वात में आरोपित विद्युत बल एवं माध्यम में आरोपित विद्युत बल के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, कह सकते हैं। इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होता है, 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है। फॉर्मूला से खुद परिभाषा बना लेंगे। क्लियर है? अच्छा, आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं, सुनना उसी के बारे में। आपको मैंने एक बात बोला था, याद है सबको, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बेटा याद है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, दोनों को एक साथ एप्सिलॉन कहते हैं। इसका नाम था माध्यम की विद्युतशीलता, इसका नाम था निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका नाम था माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। सब याद है कि भूल गए? अगर आपको ये सब याद है तो क्या यहां से एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, देखो तो, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको परिभाषा बना के भी लिख देते हैं,
ई आर बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ई आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये याद है तो ई आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है माध्यम की विद्युत, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या मैं ई आर का परिभाषा यह भी लिख सकता हूं, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो यह भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, याद है ना, ये आपको बताया था। देखो अगर आप लोग को याद हो तो आ जाइए, मैं पीछे दिखाता हूं। देखिए ई नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, याद है, ई आर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ई नॉट इंटू ई आर, यही मैं लिखा हूं, देख लो, ई नॉट इंटू ई आर माध्यम की विद्युतशीलता। याद आया कुछ, तो यही सारा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, ई आर का एक और परिभाषा, ई आर का ही परिभाषा लिख रहे हैं, क्या होगा, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है, बोलो कुछ भी याद करने की जरूरत है या सब हम फॉर्मूला देख के परिभाषा बना रहे हैं। तो मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं कि अपना टेक्निक फॉलो करो, फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूला से परिभाषा खुद बनाओ। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम की, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। लिख लीजिए। तो ये भी आपको याद रखना है, आपकी ड्यूटी है। यहां से भी परिभाषा बनाया जा सकता है। तो ईआर का मैंने दो परिभाषा बना दिया बेटा, ये भी ईआर का परिभाषा है। निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को भी कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। जो आपको इजी लगे आप याद कर लीजिए। बहुत अच्छा स्वाति, वेल डन, सुपर। तो आपने बिल्कुल सही बोला, वही बात हमने लिख दिया। लेकिन ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये वाला चीज आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। कम से कम ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, फॉर ऑब्जेक्टिव। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने से एप्सिलॉन बन जाता है। और सबका नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, ई का नाम भी पता है माध्यम की विद्युतशीलता, ई नॉट का मान निर्वात की विद्युतशीलता, ई आर का नाम माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहां से परिभाषा हम बना लेंगे। क्या परिभाषा बना लेंगे आप खुद से? तो मैं आपको परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं, परिभाषा हम बना लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। डन, जल्दी बताइए, हो जाएगा? चलिए एक चीज और पूछता है जो आप लिख लेंगे। कोई आपसे पूछे एप्सिलॉन का परिभाषा, क्या ये भी बना सकते हो आप? इसका परिभाषा, इसका मतलब कोई पूछ दे आपसे, बताइए माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता का परिभाषा आपसे पूछे, क्या करोगे? सिंपल, इन दोनों के गुणनफल को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। लिख दो, किन दोनों के? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन आर का नाम
माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। अरे सर मजा आ गया। अरे परिभाषा यार, सूत्र से परिभाषा बनाओ ना। लिखो क्या होगा इसका परिभाषा, लिख सकते हो खुद से, बताइए क्या लिखेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता मतलब ई नॉट, एवं निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता, यस और नो, के गुणनफल को, डन, माध्यम की विद्युतशीलता, सारा का सारा परिभाषा मैंने फॉर्मूला से बनाया है, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। खत्म। बिल्कुल सही लिखा स्वाति ने, तो पूरा का पूरा टाइप ही कर दिया। वेल डन, वेरी गुड। निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल को क्या कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इतना आपका ड्यूटी है, वो याद रख लीजिएगा। ओके, इतना आपने याद रख लिया तो हो गया, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इसके साथ। एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर। खत्म। तो बहुत बार पूछा है ये, ध्यान रखिएगा अच्छे से। परिभाषा इसी को देख के बना लीजिएगा। तो मैं तो कहता हूं कि ये परिभाषा सबको याद रखना चाहिए। इन दोनों के गुणनफल को ये कहते हैं, और ई आर कोई पूछेगा तो यहीं से बन जाएगा, ई आर कोई पूछ दे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। सब थोड़ी याद करना होता है बेटा, याद करो ना, एक फॉर्मूला याद करो, बाकी फॉर्मूला उसी से बनाओ। फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी परिभाषा उसी से बनाओ, यही तो कंसेप्ट है। सब थोड़ी बैठ के रखना है अपने को। देखिए बन गया, कितना इजी है, और क्या नहीं आप बना सकते हो खुद से। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से लिखना और बनाना होता है। डन। तो ये दो छोटी मोटी चीजें थी जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, तो उसको हमने डिस्कस करने का कोशिश किया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी खुद से बनाने आ गया होगा, सूत्र भी याद हो गया होगा। इतने बार हमने लिख लिया तो बस हो गया, यही तो करना था। तो हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है। और कोई आपसे पूछे ई आर, तो ई बटे ई नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और कोई आपसे पूछे माध्यम की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की विद्युतशीलता के गुणनफल को, सॉरी, निर्वात की विद्युतशीलता एवं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के गुणनफल को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। खत्म। डन कर लोगे, हो गई याद, फॉर्मूला भी याद हो गया, परिभाषा भी याद हो गया, खुद से बना लेंगे परिभाषा, बस खत्म। ठीक है, चलिए तो फिर यही छोटी मोटी कहानी थी जो आपको जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया ना, कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया है, जो करेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्वाति पढ़िए और मुझे बताइए, आप कर सकते हो इसका आंसर खुद से। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, ओहो क्या कर दी जाए, 2 गुनी, ध्यान दो यहां, दूरी 2 गुनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, बच्चा टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इसका जवाब आपको तुरंत क्विकली आपको करके दिखाना है। चलिए करिए फटाफट। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है भाई,
सबसे पहले दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल को लिख लो। F बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। डन? बच्चों ने कहा यस सर। अब क्या करेंगे? F इक्वल टू K Q1 Q2, किसकी बात किया है? दूरी दोगुनी कर दी जाए। अरे दूरी दुगुनी कर दी जाए। दूरी दुगुनी का मतलब इसमें दूरी कौन है सर? दूरी इसमें आर है। आर को दो गुनी कर देंगे तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 2r। दो गुनी का मतलब दो से गुना। तो पहले अगर दूरी आर था तो अब क्या होगा? उसकी दो गुनी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r। तो हो गया 2r। यहां पर अब आप यहां पे आर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पे 2r। पहले जो बल था उसका संकेत अगर आपने F लिया है तो बाद में जो बल है उसको F डैश मान लो। पहले बल मैंने माना F, तो फिर से जो नया बल आएगा उसको F डैश मान लीजिए, और दूरी को दोगुनी करने बोला है तो दोगुनी कर दीजिए। और बेटा याद रखना इसका स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा KQ1 Q2 बट्टे 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। मुझे बताओ क्या ये वाला जो वैल्यू है वही ये है? यस सर। इतना और इतना सेम है तो इसको मैंने क्या माना है? F। तो इस पूरे के बदला लिख दूंगा F, और इसके अलावा अतिरिक्त क्या बच जाएगा? 4। यानी नया फोर्स जो है F डैश वो क्या हो गया? पहले फोर्स अगर F था तो अब जो फोर्स है वो F/4 है। क्या हो गया? 1/4 टाइम्स हो गया। यानी ये 4 गुना कम हो गया। यानी नया फोर्स कितना हो गया? F/4। तो बोला है कि बल कितना गुना हो जाएगा? तो 1/4 गुना 1/4 गुना हो जाएगा। यस और नो? जो आपका बल है 1/4 गुना हो जाएगा। 1/4 गुना होने का मतलब बल बढ़ गया कि घट गया? घट गया। कितना गुना घट गया? तो घट गया लिखना होगा तो लिखेंगे 4 गुना घट गया, या 1/4 गुना हो गया। देख लीजिए। अच्छा 4 गुना स्वाति बढ़ा कि घटा? 4 से गुना हो जाए तो 4 गुना बढ़ गया, 4 से भाग हो जाए तो 4 गुना घट गया, या डायरेक्ट 1/4 गुना हो गया। फिर से एक बार देखिए, समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। F इक्वल टू K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। जब दूरी को दो गुनी कर दी गई तो यहां पर R की जगह आ जाएगा 2r, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो पहले F K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, उसके जगह F रख दिए, 4 बच गया। यानी पहले अगर बल था F तो अब हो गया F/4, यानी 4 गुना कम हो गया, अर्थात 1/4 गुना हो गया पहले के तुलना में। आंसर या तो लिखेंगे 4 गुना घट जाएगा, या लिखेंगे 1/4 गुना हो जाएगा। डन? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे कितना नंबर क्वेश्चन है? ये 3 था, तो ये क्वेश्चन तो अपना 4 हो जाएगा। चलिए कीजिए। यदि खुद से करो, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ओहो, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसीलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? खुद से कीजिए। F बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। और जब आप उसके दूरी पहले R थी उसको आधी करनी है, मतलब इसको अब R/2 करना है। तो फिर से जो बल निकलेगा वो अब F नहीं, अब नया बल होगा उसको F डैश मानेंगे। ये हो जाएगा K Q1 Q2, दूरी है R/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा K Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, और नीचे होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, इसको ऊपर भेज दीजिए। ये हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। इसको आप बड़े प्यार से देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये F के बराबर है, और साथ में 4 से गुना है,
ये 4 गुना बढ़ जाएगा। वेरी गुड, यानी नया फोर्स क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। जो नया बल है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा 4 गुना, 1/4 गुना, ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको टिक आउट करना है। डन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं, एक एक बच्चा कर सकता है और आप लोगों ने किया भी है। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िए आगे। यदि दोनों आवेशों का मान आधी कर दी जाए, ओ हो, आवेशों का मान आधा किया गया। हेलो, ध्यान देंगे, आवेश को क्या किया, आधा। पहले Q था तो Q/2, एवं इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। वेरी गुड, दूरी को किया 2 गुना, वेल डन। तो इनके बीच लगने वाला बल कितना गुना होगा, करो। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। F इक्वल टू, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और नया बल कितना, F डैश इक्वल टू K। सुनना, दोनों आवेशों का मान आधी कर दी जाए, तो मान लो पहला Q1 था तो उसका आधा Q1/2, दूसरा Q2 था तो उसका आधा Q2/2, अपॉन दूरी को 2 गुनी कर दी जाए, तो R था तो उसकी दूरी 2R का स्क्वायर। अब करो सॉल्व, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटे 2 गुने 2 4, 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है बेटा, इससे मैच करो। ये तो सर F है, और नीचे कितना बच गया, 4 इंटू 4 16। क्या सबका आंसर आ गया, कितना हो गया, 1/16 गुना हो जाएगा। खत्म। आप बताइए क्या ये बहुत टफ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आवेश का भी चर्चा हो गया और दूरी का भी चर्चा हो गया, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया। बट है क्या, एकदम इजी, कंसेप्ट आती है, सब इजी है। तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगी और आपसे नहीं भी बनेगी। क्वेश्चन कंपटीशन का पूछा हुआ भी करेंगे, बट अभी ऐसा कीजिए, इजी है। ऐसा भी पूछा हुआ है बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में, है ना। ऐसा नहीं कि कंपटीशन खूब टफ पूछता है, कंसेप्चुअल पूछता है। कंसेप्ट पे आपका कितना कमांड है वो टेस्ट करता है। टफ पूछ के क्या करेगा वो, तो आपको अच्छे से करना है ना। टफ और बहुत टफ पूछने का काम IIT का है, तो किसको, सबको IIT थोड़ी करना है। अपने को जो करना है, आप देखेंगे नॉर्मल एग्जामिनेशंस के लिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में सिंपल क्वेश्चन होता है, मेंस में ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन होता है। तो उतना तो करो, कम से कम उतना कर लो, बहुत है। देखिए, क्या आपको ये समझ में आ गई थी। तो 16 गुना बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि 16 से भाग हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। यदि दोनों आवेशों का मान आधी कर दी जाए तथा इसके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए, करिए। F बराबर K Q1 Q2/R स्क्वायर, और नया बल क्या होगा, F डैश बराबर K, दोनों आवेशों का मान आधी कर दी जाए, Q1/2 Q2/2, और इसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, R/2 का स्क्वायर। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, देख लो, मैं क्या कहूं खुद देख लो आप। K Q1 Q2, बिल्कुल सही, स्वाति ने निकाला, वेल डन, सुपर, है ना। अच्छा नहीं, आपने कुछ गड़बड़ किया, एक बार ठीक से देखो तो, 2 2 जा 4, आपने सही निकाला, बट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। दोनों आवेश का मान आधी कर दी जाए है, आधी आधी, तो Q/2 Q/2, और यहां पर हो जाएगा, ये दोनों 2 इंटू 2 4 नीचे आ गया, ये हो गया R स्क्वायर। बेटा यहां पे आपने गलती कर दिया, देखो R/2 है, दूरी भी आधी है, तो R/2 मतलब R स्क्वायर और नीचे 4, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा K Q1 Q2/R स्क्वायर, ये तो इसके बराबर ही रह गया। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये तो F ही था, तो F डैश F के बराबर ही रह गया, समान रहेगा।
कैसा रहेगा, समान ही रह जाएगा। जो आपका एफ डैश है वो एफ के बराबर ही रह गया। देख लीजिए कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना नहीं हो जाएगा, समान रहेगा। यस और नो, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों। चेक कर लीजिए कैसे, 2 दूनी 4 नीचे आ गया और ये 2 4 नीचे आ गया, 4 4 कटा, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 4 कैंसिल। यस और नो, सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे यहां सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से करना होता है। डन। तो यही क्वेश्चन सब आएगा, इसको देख लीजिएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अब शायद नहीं होगा, अब थोड़ा डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है हमने ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। चलिए जल्दी से रफ्तार में। 2 आवेशित कण निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं या रखे हैं, तो इनके मध्य न्यूनतम संभव वैद्युत बल ज्ञात करें। चलो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा लो। तो इसमें वीवीआई, इसमें बुद्धि लगाओ। सब लोग बुद्धि नहीं लगा पाते हैं। बोल रहा है कि 2 आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में कितना बल लगेगा बताइए। और जो बल लगना चाहिए दोनों आवेश के बीच में वो न्यूनतम होना चाहिए। बताओ 2 आवेश के बीच में न्यूनतम बल कितना लगेगा अगर दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो। निम्नतम बल यानी मिनिमम फोर्स, सबसे कम बल। What will be the minimum force between 2 charges kept at the distance of 1 meter? 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है अगर आवेश, तो उनके बीच में बताओ मिनिमम फोर्स कितना होगा, यानी न्यूनतम बल कितना होगा या निम्नतम बल कितना होगा, जो मर्जी कह दो। अगर 2 आवेश है और दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, बेटा कितनी दूरी है 1 मीटर, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा अगर 2 आवेश के बीच की दूरी है 1 मीटर, लेकिन आवेश नहीं दिया हुआ है। आवेश तो दिया ही नहीं है। आप मुझे बताओ 2 आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है, तो आप लिखोगे F बराबर K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है सर, चलो लिख दिया। अब इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो K को K रखेंगे, Q1 Q2, जल्दी मुझे बता दो दूरी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, 1 मीटर था तो 1 का स्क्वायर कर दिए, तो ये बन के आ गया K Q1 इंटू Q2। लेकिन क्या पूछा है, न्यूनतम संभव वैद्युत बल क्या होगा बताइए। अब बोलो, अब क्या करोगे। Q1 Q2 तो दिया ही नहीं है, Q1 Q2 नहीं दिया है, यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी है, यही इस क्वेश्चन की खास बात है, यही इस क्वेश्चन की सुंदरता है कि इसमें आपको Q1 Q2 नहीं दिया है, तब भी इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, कोई दिमाग लगाओ। अब मैं बताता हूं। अरे न्यूनतम बल पूछा है ना, तो न्यूनतम बल तभी लगता है जब आवेश भी न्यूनतम हो। और मुझे बताइए न्यूनतम मतलब सबसे छोटी आवेश क्या होगी, वो आपको अपने मन से लेना था। न्यूनतम बल निकालना है तो 2 आवेश के बीच में न्यूनतम बल क्या होगी, कौन सा बल लगेगा जब न्यूनतम बल होगा 2 आवेशों के बीच में, वो आवेश कितना होगा। इस दुनिया में न्यूनतम बल यानी सबसे छोटा बल आपको क्या बताया गया था, जल्दी से मुझे बता दो। आपको आवेश के गुण में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, सबसे निम्नतम आवेश यानी सबसे छोटा आवेश किसको लेना है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो मान है वही सबसे छोटा आवेश है। उससे छोटा आवेश नहीं होगा, उससे छोटा आवेश नहीं लेना है। कुछ याद आया नहीं स्वाति, सबसे छोटा आवेश कौन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान, दोनों का मान सेम ही था। देखिए लिखवाया गया था, आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान होता है। याद आया कुछ, प्लस माइनस तो उसकी नेचर यानी प्रकृति है, जो मान है वो सबसे छोटा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान है, दोनों तो बराबर ही है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी बेटा न्यूनतम बल जब भी बोलेगा,
कि बताइए न्यूनतम संभव बल कितना है, तो उसके लिए आपको आवेश भी न्यूनतम लेना है, और न्यूनतम आवेश यानी सबसे छोटा आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान, यानी क्या बन जाएगा ये के, ये भी ई और ये भी ई, क्या बन गया के इंटू ई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, F बराबर याद रखेंगे सबसे छोटा आवेश किसको लेंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मान को। तो आ जाइए K के जगह पे क्या निकल के आया है, K इंटू ई स्क्वायर है, मान लेना है सिर्फ K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका क्या कर देना है बाबू, स्क्वायर। जल्दी से करो, आप करके बताओगे मल्टीप्लाई, मेरे भरोसे मत रुका रहना। 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 का स्क्वायर क्या होगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा -38। अब कर लीजिए सॉल्व, जल्दी से 9 को 2.56 से मल्टीप्लाई करो, तो आपकी ड्यूटी है, जल्दी से कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, और इंटू 10⁻⁻38 में से 9 घटा दीजिए, ये 8 गया 30, तो ये हो जाएगा -29। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 इंटू 2.56, स्वाति बताओ कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप बताइए मुझे। 9 इंटू 2.56 कितना आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से। 9 6 जा 54, यहां 4 5, 9 5 जा 45, और 5 उधर भी था, और यहां पे 9 2 जा 18, नहीं 23 पॉइंट कुछ आएगा ना, 23 पॉइंट कितना 04, सही से करो मल्टीप्लाई, नहीं होता तो कैलकुलेटर को यूज करो। 2.56 को 9 से जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54, 5 यहां 4, 9 5 जा 45, और 5 50 हो गया, 9 2 जा 18, नहीं आप सारा गलत निकाले हो, मल्टीप्लाई सही से नहीं कर रहे हो। 23 पॉइंट, मुझे तो 04 लग रहा है, देखो करके एक बार देखिए ताकि करेक्ट लिखूं। अब आपके सारे मल्टीप्लिकेशन गलत है, मार खा जाओगी, गुना भाग गलती करती हो, कैलकुलेटर यूज कर लो, गलती हो रहा है तो खुद से करो। 2.56 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 2.56 को 9 से, और ये -38 था, ये 9 गया, यहां से 8 हटा तो 30 बचा, एक और गया तो -29, कितना आया, बेट तुम्हारा सारा मल्टीप्लाई गलत है, बताओ मल्टीप्लाई भी नहीं करती है सही से, मुझे तो लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बट एक बार मुझे कंफर्मेशन चाहिए। आपका जब मल्टीप्लाई ही गलत आ रहा है तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। 9 इंटू 2.56 23.04 में बोल रहा था, 23.04 में तो बोल ही रहा था, यही होगा। 9 6 जा 54, 5 बचा 45, 5 आप ऐसे ऐसे वैल्यू लिख रहे हो कि दूसरे को भी कंफ्यूज करोगे। 23.04 आएगा इंटू 10⁻⁻29, और ये आपने क्या निकाला है, फोर्स F, बल, इसलिए इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नतम बल क्या लगेगा दो आवेश के बीच में, तो आपको दो आवेश जो आपको लेना है ना, वो लेना है किसको, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मान को, ठीक है। नहीं कैलकुलेशन सही करो, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कैलकुलेशन कराते रहता हूं। अभी आगे से सारा कैलकुलेशन आप सब खुद करोगे, आप सब कैलकुलेशन नहीं करते हो तो गलती कर देते हो, कोशिश किया करो कि पेन पेपर से फटाफट कर लो।
अब मैं आपको ओरली बता रहा हूं 23.04 होगा, तभी तुम्हारी आंसर अल्टर पल्टर आ रही है। नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही कीजिए। अगर आपको सब कुछ आता है और आप एग्जाम में कैलकुलेशन गलत कर दिए तो आपका मार्क कट जाएगा बिना काम का ना, अच्छा मार्क भी चला जाएगा। तो ये नहीं करना है, वो तो अपना अपने हक का मार्क भी चला गया। खैर, तो इसलिए ये सब ध्यान दिया कीजिए। के का वैल्यू कितना आ गया, 9 इंटू 10⁻9। और जब भी न्यूनतम बोलेगा, ध्यान से सुन लो, दो आवेश के बीच में जब भी आपको बोलेगा न्यूनतम बल निकालने के लिए, तो न्यूनतम बल का मतलब वो आपको इशारा कर रहा है कि न्यूनतम आवेश लो। तो न्यूनतम आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मान। जाके देखिए, आवेश का जो गुण पढ़ाए थे उसमें आपको लिखवाया गया था, आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन को लिया गया है। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही तो मान होता है। दोनों का मान सेम है, चिन्ह से यहाँ कोई मतलब है नहीं। कूलम्ब बल जब भी आप लगाएंगे वहां चिन्ह आपको लेना है नहीं, सिर्फ मान लेना है। था ना कूलम्ब का नियम, जो दो आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे दोनों आवेश का मान ही रखना है, दोनों आवेश का मान रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। डन। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलो करके देखो एक लास्ट क्वेश्चन। यदि दो आवेशित कण है ना, 4 कूलम्ब एवं -5 कूलम्ब निर्वात में परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो इनके मध्य विद्युत बल क्या होगा। कर सकते हो। F बराबर, फिर से वही खुद से करना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। खुद से करो, मेरा आंसर मत देखो, मैं अपना करता हूं, अपना करो। K का मान 9 इंटू 10⁻9। वायु या निर्वात में K का मान होता है 9 गुने 10 का पावर 9। पहला आवेश है 4, दूसरा आवेश क्या है। अच्छा बताओ स्वाति, दूसरा आवेश 5 लोगे या -5। दूसरा आवेश जो हम यहां लेंगे वो 5 लेंगे या -5 लेंगे। एक आवेश है 4 कूलम, एक आवेश है -5 कूलम, तो यहां क्या लेंगे, 5 या -5। बोलो क्या लिखोगे आप। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आवेश क्या लेंगे, 5 या -5। हाँ, याद रखेंगे, चिन्ह अपने को नहीं लेना है, अपने को 5 लेना है, ठीक है। बट्टे कितनी दूरी है दोनों के बीच की, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, कर दो सॉल्व। ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, 4 इंटू 5 हो गया 20, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से इसको काट दिए 5 टाइम्स, 5 इंटू 9 हो गया 45, ये हो गया 45 इंटू 10⁻9 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बस खत्म। कभी भी आवेश अगर माइनस में रहेगा तब भी आप उसका सिर्फ मान लेंगे, चिन्ह नहीं लेना है। कूलम्ब बल लगाते समय आवेश का सिर्फ मान लेना है, माइनस रहे या प्लस रहे आप उसको प्लस में ही लेंगे। ये गलती नहीं करनी है, यहां -5 कोई नहीं लेगा, 5 लेगा सिर्फ। अच्छा बोलो, इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, स्वाति बताएगी। इन दोनों के बीच में किस टाइप का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। 4 और -5 के बीच में बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। एक है 4, एक है -5, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। बताओ जल्दी। एक प्लस है और एक माइनस है ना, तो विपरीत प्रकृति है। तो विपरीत प्रकृति में क्या लगती है, आकर्षण। प्लस और माइनस हो तो आकर्षण, दोनों प्लस हो तो प्रतिकर्षण, या दोनों माइनस हो तभी प्रतिकर्षण। हाँ, चलिए एक लास्ट करते हैं और खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो आवेश -2 कूलम्ब और -5 कूलम्ब है, करो। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का मान 9 गुने 10 का पावर 9। आवेश का सिर्फ मान लेना है बेटा, इसलिए सिर्फ 2 लेंगे। और दूसरा -5 है लेकिन सिर्फ 5 लेंगे। और दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये सब ध्यान देना, सेंटीमीटर है तो बेटा मुझे इसको मीटर बनाना पड़ेगा, 20/100 का स्क्वायर। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 100 हो गया, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 2 10, डिवाइडेड बाई ये 25 जा, तो ये हो गया 1/5, 1/5 मतलब 1/25। स्क्वायर करने पे 25 ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 25
9 इंटू 25 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 था, एक 10 और है 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 जा क्या होगा 9 5 जा 45, तो यहां 5 यहां 4 बचा, 9 2 जा 18 और 4 22, यही ना 225 सही लिख रहा हूं क्या इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन। ये भी माइनस, कैसा बल प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस था, समान प्रकृति का बल है, मतलब आवेश है, कैसा बल प्रतिकर्षण, माइनस माइनस -2 -5 प्रतिकर्षण, खत्म। कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण, इससे पहले वाले में कैसा बल था आकर्षण, हाँ या ना, चाहो तो लिख दो इसकी प्रकृति लिखना हो तो, कोई पूछ दे कैसा बल प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, हाँ या ना। इसमें कैसा बल था, एक प्लस एक माइनस, तो कैसा लगेगा आकर्षण, हो गया आकर्षण बल, यहां प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस है यानी दोनों समान प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण, यहां एक प्लस और एक माइनस था तो आकर्षण। लेकिन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों का मान लेंगे, सिर्फ 4 भी प्लस में ही लेंगे, -5 है तभी 5 ही लेंगे। यहां पर देखिए ये -2 था तब भी 2 ही लिए, -5 है तभी 5 ही लिए, तो सिर्फ मान ही लेते हैं। कूलम का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सिर्फ मान रखना है, निकल गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने करवाया है काफी इजी था, आगे चल के फिर टफ क्वेश्चन आएगा अब आगे, तो जितने भी इजी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, जहां समझ में नहीं आए वीडियो को वापस से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बस खत्म। तो चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्लास था आज का, तो बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके बाय एंड थैंक यू।